पाकिस्तान में पोलियो के हवाले से इस वक्त क्या सूरत हाल है और अब किस किस्म की नई पाबंदियां आयद की जा रही है, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद नबी हैं, डेप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर पोलियो हैं। डॉक्टर साहब, आपको खुश आमदीद कहती हूँ डागो लाहौर में। कैसे हैं आप? आई एम गुड मैडम, थैंक यू फॉर मुझे बुलाया आपने। पोलियो के हवाले से तो बड़ी कह लें कि उम्मीद जाहिर की जा रही थी कि शायद अब ख़त्म हो जाएगा। देखा हमने कि एक ही केस रिपोर्ट हुआ था, लेकिन अब ये नई पाबंदियां जो है हमारे ऊपर लगाई जा रही हैं, जो अफ्रीका के एक रियासत में कह लें कि मिलावी में जो पहला केस सामने आया है, उसकी वजह से हमारे ऊपर क्यों पाबंदियां लगाई जा रही है? सबसे पहले तो इस पर बात करते हैं। उसमें ये है, पोलियो जो है जिस तरह फैलने वाली काफ़ी हद तक पाकिस्तान ने जो है और बिलखसूस पंजाब जी, और अगर उसके बाद हम लाहौर की बात करें तो पिछले साल 2021 में भी कोई केस नहीं आया लाहौर में। और एनवायरमेंटल सैंपल जो हम नमूने लेते हैं हर महीने, वो भी कॉन्टीन्यूस नेगेटिव हैं। अब ये जो वायरस अफ्रीका में आया है, इसकी चेन जो है पूरी हमें वो ट्रेस करनी पड़ेगी। कि वो अभी ये इस रिपोर्ट के बारे में जो है, ये आपने जो भी शेयर की है, इसको और गहराई में देखना पड़ेगा। और इसकी क्योंकि पंजाब और स्पेशली लाहौर की जहाँ तक बात है, अल्हम्दुलिल्लाह वी आर ऑन द राइट ट्रैक, वी आर गोइंग। और सफरी पाबंदी और इनकी जो बात आप जिस तरह कर रही हैं, उसमें ये है कि हम काफ़ी हद तक 3 साल तक अगर आपका कोई केस रिपोर्ट ना हो, बिल्कुल ऐसे ही, तो फिर आपको एक इंटरनेशनल सर्टिफिकेट मिलता है, जो पोलियो फ्री कंट्री का सर्टिफिकेट। और अल्हम्दुलिल्लाह उसका हाफ से ज़्यादा टाइम तो हमने गुजार चुके हैं। और वी आर वेरी होपफुल के जो है इसमें हम कामयाब होंगे। बाकी अफ्रीकी मुल्क जो है, इसमें और भी चीज़ें देखनी होती हैं। उस जगह का रूटीन का इम्यूनाइजेशन स्टेटस, यानी कि उधर जो हिफाजती टीका जात हैं, खाली पोलियो के कतरे जो हैं वो इसमें नहीं आते कि पोलियो, उसमें साथ मजमूई तौर पर जो कुव्वत मुदाफ़ियत होती है बच्चे की, वो काउंट करती है। अच्छा, ठीक है। उसमें आपके रूटीन के जो हैं हिफाजती टीका जात वो देखे जाते हैं, फिर न्यूट्रिशनल स्टेटस बच्चे का देखा जाता है। इसके अलावा पर्सनल हाइजीन, किस तरह हाथ वगैरह प्रैक्टिसेस हैं, और इसके अलावा भी 1-2 चीज़ें होती हैं। ये सारी चीज़ें मिल के जो है वो हम देखते हैं कि अगर ये सारी चीज़ें बेहतरीन हैं तो पोलियो जो है उसका होना बहुत मुश्किल है। और दूसरा, जैसे मैं डॉक्टर साहब बता रही थी कि पिछले 4 दहाइयों से हम इसको शिकस्त देने की कोशिश कर रहे हैं, और अभी 1.5 साल हो गया, अभी एक भी केस रिपोर्ट नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह पोलियो का। लेकिन मुझे बुनियादी वजह बताएं कि क्यों नहीं हम इसको शिकस्त दे पा रहे, क्यों नहीं इससे हम जान छुड़वा पा रहे हैं? इसमें यह है, बुनियादी अवामिल जो है वो बहुत ज़्यादा हैं, मल्टीपल रीजंस हैं। उसमें पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, हमारा जो हमसाया मुल्क है अफगानिस्तान, वो एक बहुत बड़ी वजह है। अच्छा, उसकी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, उधर कैंपेन्स का ना होना। पाकिस्तान में हम कॉन्टिन्यूस जो है कैंपेन्स कर रहे हैं। एग्जैक्टली, हाँ। और शायद ही कोई महीना ऐसा हो जो आपने देखा हो जिसमें पोलियो कैंपेन ना हुई। बिल्कुल ऐसे ही है। तो उसमें ये पॉलिटिकल भी है और भी काफ़ी मामलात हैं, क्योंकि हम अपनी साइड पे तो कंट्रोल कर लेते हैं, मगर उधर जो है अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और मसाइल हों, और उधर रूटीन इम्यूनाइजेशन जो हिफाजती टीका जात हैं दिल्ली के, उनमें जो है अगर वो प्रॉपर नहीं लग रहे, पोलियो के कतरे नहीं पिलाए जा रहे, उसकी वजह से बर्डन जो है हम सह रहे हैं काफ़ी। क्योंकि देखें, इतना 1960, 70, 80 जितना अफ़गानिस्तान में भी वही टर्म ऑयल है, उसी तरह उसकी वजह ज़्यादा अफ़गानिस्तान की वजह से हम ज़फ़र करते हैं। वरना बीइंग पाकिस्तानी, और अगर पंजाब में सेक्रेटरी हेल्थ साहब की बड़ी ये अचीवमेंट है, डीसी साहब की, कमिश्नर साहब की और वज़ीर आला साहब की, कि इसमें जो है इतना कॉन्टीन्यूस ये नेगेटिव एनवायरमेंटल सैंपल होना और पोलियो केस ना आना, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। बिल्कुल ऐसे ही है, एग्जैक्टली। और सिर्फ हम ही मेरे ख्याल से अभी तक पीछे रह गए हैं, और इंशाल्लाह हम भी इसको शिकस्त दे देंगे। लेकिन क्या लगता है हमें इस हवाले से किस तरह के इकदाम उठाने की ज़रूरत है, ताकि आने वाले सालों में या इन फ्यूचर हम लोग इस चीज़ को मेनटेन कर पाएँ कि हमारे पास केसेस ना आए? इसमें 2-3 चीज़ें हैं। आपके तवज्जुह से, वालिदैन से भी मेरी इल्तमास है कि सबसे पहले हिफाजती टीका जात जो है बच्चों का कोर्स, क्योंकि हिफाजती टीका जात जो है रूटीन में बच्चे की पैदाइश से लेकर आगे 1.5-2 साल तक, उसमें पोलियो के इंजेक्शन भी हम लगाते हैं। ठीक है। और इसके अलावा 12 जो है बीमारियां बच्चों की, उसके ख़िलाफ़ कुव्वत मुदाफ़ियत पैदा करने के लिए इंजेक्शन भी हम लगाते हैं। सबसे पहले तो वालिदैन से इल्तमास यही है मेरी
और इल्तिजा है कि जितने अपने बच्चे हैं उनको सबसे पहले रूटीन इम्यूनाइजेशन हिफाजती टीका जात का कोर्स करवाएं। ठीक है। जब भी पोलियो की कैंपेन आए उसको जो है कतरे पिलाएं, हाथ धोने की प्रैक्टिसेस को बेहतर करें क्योंकि ये इसी तरह फीकल ओरल रूट से फैलता है। इसके अलावा न्यूट्रिशन स्टेटस अगर बेहतर होगा, HB लेवल बच्चों के बेहतर होंगे और क़ुव्वत मुदाफ़त उनकी बेहतर होगी, सारी चीज़ें अवामिल मिल के, और मैं बड़ा पूरी उम्मीद हूँ कि इंशाल्लाह हम कोई पोलियो केस नहीं होगा इंशाल्लाह पंजाब में स्पेशली और लाहौर में और इसके बिलमुम पूरे पाकिस्तान में। लेकिन मुझे बताइए सैम्पलिंग के हवाले से कि कब कब इनकी सैम्पलिंग की जाती है और इसका पीक अगर देखा जाए तो वो कब आता है? मैडम इस तरह है, लाहौर में हमारी 5 एनवायरमेंटल सैम्पलिंग साइट्स हैं। अच्छा, हर महीने उनका सैंपल लिया जाता है और फिर उसको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ है हमारा इस्लामाबाद में, उधर सैंपल भेजा जाता है। ठीक है। उधर से उसकी रिपोर्ट आती है और ये सारा WHO की ज़ेर निगरानी, हेल्थ डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी WHO की ज़ेर निगरानी ये सैंपल्स लिए जाते हैं, बाकायदा कोरियर किया जाता है और इनको प्रॉपर इनकी रिपोर्ट हर महीने ली तैयार की जाती है, हर महीने तैयार की जाती है और उसी के बल पे हम जो कह रहे हैं कि 1.5 साल से कोई केस या तो ये वजह है। और दूसरा डॉक्टर शाहिद हम देखते हैं कि वक्तन फ़वक्तन जो है पोलियो की टीके पिलाने के लिए घर में भी टीम्स जा रही होती है, एक मुहिम चल रही होती है, पूरी कैंपेन चल रही होती है, लेकिन अभी भी क्या आपको लगता है बहुत हद तक जो है हम लोग पीछे हैं माइंडसेट के हवाले से कि अभी भी बहुत से लोग जो है बच्चों को टीके नहीं भी पिलवाते हैं पोलियो के कतरे? किसी हद तक आपकी बात दुरुस्त है भी और नहीं भी। उसमें यह है हमारे इनकारी जो थे, रिफ्यूज़ल्स थे, उसमें पॉलिटिकल रिफ्यूज़ल्स भी होते थे, मजहबी रिफ्यूज़ल्स भी होते थे, मजहबी इनकारी, बिल्कुल इसके अलावा काफ़ी थे। मगर अल्हम्दुलिल्लाह कॉन्टीन्यूस कैंपेन्स की वजह से, एफ़र्ट्स की वजह से, टीम्स की, हमारी एफ़र्ट्स और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की, अब ये इनकारी जो है वो तादाद कम हुई और उसका रिज़ल्ट आप वाज़े है जिसमें जो है अल्हम्दुलिल्लाह पोलियो केस भी रिपोर्ट नहीं हुआ और एनवायरमेंटल सैंपल भी नेगेटिव आ रहे हैं। तो इसका मतलब हमारी सिम्त ठीक है और इसमें बेहतरी की गुंजाइश, जिस तरह आपको पहले 3-4 चीज़ें मैंने बताई थी वो हम बेहतर करें तो और हो सकता है। लेकिन थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन के हवाले से मैं लोगों की इन्फॉर्मेशन के हवाले से पूछना चाहूँगी कि पोलियो का वायरस है क्या, ये किस तरह पैदा होता है, ये किस तरह मुंतकिल होता है, इस बारे में भी हम जानना चाह रहे हैं। अच्छा, पोलियो का जिस तरह वायरस है, इन्फ्लुएंजा फ्लू का वायरस है, इसी तरह पोलियो का वायरस है। ठीक है। और ये बेसिकली हमारे आंतड़ियों में जो है इसकी वो होती है, ग्रोथ होती है। ओके। और मुंह के रूट से और फीकल रूट, ओरोफिकल रूट इसको हम कहते हैं, यानी कि गंदे हाथ से अगर कोई वही जो है आपने वो बच्चे ने मुंह में हाथ डाल लिया गंदे और जरासीम थे उधर, तो पोलियो इस तरह वायरस मुंतकिल हो सकता है, जाके फिर ये हमारी आंतड़ियों में बैठता है। अच्छा। और उधर से इसका जो है फिर अल्लाह माफ़ करे अगर ये एक्टिव है, बच्चा कमज़ोर है, पोलियो वायरस तगड़ा होता रहता है और फिर अल्लाह माफ़ करे इसको हम क्रिपलिंग डिजीज़ भी कहते हैं पोलियो को। क्रिपल से मुराद माजूरी करने वाली, और ये परमानेंट माजूरी होती है, अल्लाह माफ़ करे। मतलब इसका रिवर्स कोई नहीं हो सकता। इसी वजह से हम बार बार इतना एम्फोसिस क्यों करते हैं, पोलियो के कतरे जो हम पिलाते हैं वो इम्यूनिटी पैदा करते हैं 18 से 21 दिन तक। क़ुव्वत मुदाफ़त पैदा करते हैं हमारे। इसी वजह से आप देखते हैं हम हर महीने जो है वो करते हैं, वो 18 से 21 दिन तक इम्यूनिटी क़ुव्वत मुदाफ़त पैदा की जाती है। इसी वजह से हम बार बार कहते हैं कि जितनी ज़्यादा हम कतरे पिलाएं उतनी ज़्यादा क़ुव्वत मुदाफ़त हो और बच्चा उतना स्ट्रॉन्ग हो इस बीमारी के ख़िलाफ़, उसका अपना इम्यून सिस्टम जो है वो अच्छा तगड़ा तौर पे रिएक्ट करे।